सियासत का वक्त नहीं है। हम सियासत कर लेंगे, लेकिन आज कौम के ऊपर जो एक बड़ा चैलेंज है उसको हम सब इत्तेफाक के साथ उसका मुकाबला कर लें, मुल्क में अमन कायम कर लें, तो फिर सियासत भी होगी और फिर इंशाअल्लाह सियासी मैदान सजेंगे। इस वक्त पूरी तवानाई के साथ और खलूस के साथ हमें अपनी तमाम तवानाइयाँ मुज्तमे करके इन दहशतगर्दों का मुकाबला करना है। बदकिस्मती ये है कि माजी की फाश बाज़ गलतियों की बना पर आज हमारे बहादुर नौजवान कौम के सपूत उनको अपना दोबारा खून देकर उन गलतियों का अजाला कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोयटा आमद, कल्लात में जख्मी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की अयादत, अमन अमान से मुतालिक इजलास में शिरकत। कहा कि हमारे सपूत माजी की गलतियों का अजाला खून का नजराना पेश करके कर रहे हैं। ये सियासत का नहीं, कौम को दरपेश दहशत गर्दी के चैलेंज का मुकाबला करने का वक्त है। अपनी तमाम तवानाइयाँ जमा करके दहशत गर्दों का मुकाबला करना है। CMH में जख्मी एहलकारों से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि बलूचिस्तान में दहशत और शर की फजा फैलाने वाले अनासिर बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शरपसंद अनासिर के सद्दबाब के लिए मसरूफ़ अमल हैं। बलूचिस्तान के अमन और खुशहाली के दुश्मनों के नापाक अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। इससे पहले कोयटा पहुंचने पर वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। बानी PTI का आर्मी चीफ को 6 निकात पर मबनी खत, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज से इजहार यकजहती। लिखा कि फौज रोजाना कुर्बानियां दे रही है, पूरी कौम फौज के साथ खड़ी है। वकील फैसल चौधरी ने बताया कि खत 6 निकात पर मुश्तमिल है। बानी PTI ने आर्मी चीफ को बतौर साबिक वजीर आजम और पार्टी सरबराह खत लिखा है, जिसमें पहला नुक्ता फ्रॉड इलेक्शन और मनी लॉन्ड्रर्स को जितवाने से मुतालिक है। दूसरा नुक्ता 26वीं यानी तरमीम कानून की हुक्मरानी और अदलिया मुतासर होने पर है। खत में बानी PTI ने अलकादर ट्रस्ट के इस फैसले का भी हवाला दिया। ये भी लिखा कि पैका कानून को क्रिमिनलाइज कर दिया गया और तनकीद का गला घोटा गया है। चौथा नुक्ता PTI के खिलाफ दहशत गर्दी के पर्चे, छापे और गोलियां चलाने पर है। बानी PTI ने लिखा सहाफियों को धमकियां देने से सारा नस्ला फौज पर गिर रहा है। खत में 5वां नुक्ता इंटेलिजेंस इदारों के काम से मुतालिक है। फैसल चौधरी के मुताबिक बानी PTI ने आर्मी चीफ के नाम खत में ये भी लिखा कि हुकूमत ने रुपए के कदर रोककर मईशत को मुतासर किया। बानी PTI ने खत में आर्मी चीफ से पॉलिसी तब्दील करने की दरख्वास्त की, जुडिशल कमीशन बनाने की बात भी की। पॉलिसी शब्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं है, लेकिन खान साहब ने जो लेटर लिखा है वो यही कह रहे हैं कि मैं साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से मैं कोई चीज़ें फ़ौज के सलार के सामने में याद दहानी कराना चाहता हूँ कि कुछ वजूहात ऐसे हैं जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट और अवाम के दरमियान खलीज बढ़ रहा है। ये किसी सूरत नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे सामने कुछ वजूहात है। ये वजूहात मैं बयान करना चाहता हूँ कि इनकी जो पॉलिसी रीजंस है इस पे आप नज़रसानी करें और इनको ख़त्म करें। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि आर्मी चीफ को बानी PTI का खत PTI का पॉलिसी शिफ्ट नहीं है। बानी PTI ने आर्मी चीफ को बतौर साबिक वजीर आजम खत लिखा है। खत में सिपह सालार से पॉलिसियों पर नजरसानी की दरख्वास्त की है। ये भी कहा कि बानी PTI का खत आज मीडिया के सामने आ जाएगा। बानी PTI ने कमरा अदालत में 9 सहाफियों को खत की तफसील बताई। बानी PTI ने कहा है कि अफवाज पाकिस्तान बहुत कुर्बानियां दे रही हैं। बानी ने कहा कि हम इंतशार नहीं चाहते, फौज हमारी है। सिंध काबीना ने ज़रिए आमदन पर इनकम टैक्स और सुपर टैक्स के निफाज की मंजूरी दे दी। 6 लाख रुपए तक की सालाना ज़रिए आमदन पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, जबकि 15 करोड़ रुपए तक की सालाना आमदन पर कोई सुपर टैक्स नहीं लगेगा। ज़रिए आमदन पर ज्यादा से ज्यादा इनकम टैक्स 10% होगा, जो कि 56 लाख सालाना ज़रिए आमदन वाले जमींदारों पर लगेगा। 15 से 20 करोड़ रुपए सालाना ज़रिए आमदन वालों पर सिर्फ 1% सुपर टैक्स लगेगा। 20 से 25 करोड़ सालाना ज़रिए आमदन पर 2%, 25 से 30 करोड़ रुपए ज़रिए आमदन पर 4% सुपर टैक्स, 30 से 35 करोड़ रुपए सालाना ज़रिए आमदन पर 4%
सुपर टैक्स लगेगा। 35 से 40 करोड़ रुपए ज़राए आमदन पर 6% सुपर टैक्स। 40 से 50 करोड़ के ज़राए आमदन पर 8% सुपर टैक्स आयद करने की मंजूरी। 50 करोड़ रुपए और ज़ायद ज़राए आमदन पर 10% सुपर टैक्स लगाने की मंजूरी दी गई। पाकिस्तान और सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट में मफाहमत की मुख्तलिफ यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी तकरीब में शरीक हुए। तकरीब में मुख्तलिफ शोबों में मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। सऊदी फंड तेल की दरामद के लिए $1.2 अरब की 1 साल के लिए मौखर अदायगी की सहूलत देगा। पाकिस्तान और सऊदी फंड के दरमियान $1.5 अरब से ज़ायद के मुआहदे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा है ट्रांसफर और सीनियरिटी के इशू को अलग अलग देखें। वो ट्रांसफर की तजवीज़ से मुत्तफिक हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट सेक्शन 3 तमाम विफाकी इकाइयों की नुमाइंदगी मुसाफी होने का कहता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पाकिस्तान की हिगानगत की जगह है। आइन का आर्टिकल 200 इसकी इजाज़त देता है और ये अच्छा इकदाम है। 3 जजेस की इस्लामाबाद ट्रांसफर पर जजेस की हौसला अफजाई की जाए। सीनियरिटी का मामला हमारे पास ही आएगा तो जवाब मिल जाएगा। अभी इस बारे में कोई तासुब कायम न करें। प्रेस एसोसिएशन की हल्फ बर्दारी तकरीब में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हाई कोर्ट के जज अच्छे जज होते हैं। 3 जज ट्रांसफर हुए हैं, नई तैनातियां नहीं हुई। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि चीफ जस्टिस को आइन ने जो इख्तियार दिया है उस पर उन्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं। लेटरबाजी का मामला आप देखेंगे बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। हमारे जजेस बहुत जल्द परेशान हो जाते हैं। जजेस से बातचीत के अमल में वक्त लगेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस ने काम शुरू कर दिया। जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो की अदालत में सिर्फ लॉ अफसरान पेश हुए। लाहौर हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर ने 3 केसेस की समाअत की। डिप्टी अटॉर्नी जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने खुशामदीद कहा। सूबों से 3 जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की अपील पर वकला की जुज़वी हड़ताल। बेशतर केसेस में वकला पेश नहीं हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक के बाद जस्टिस सरफराज डोगर दूसरे सीनियर तरीन जज बन गए। जस्टिस मोहसिन अख्तर खियानी तीसरे, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब चौथे और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर चले गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नई सीनियरिटी लिस्ट जारी कर दी गई। जस्टिस बाबर सत्तार का सीनियरिटी लिस्ट में 6ठा और जस्टिस सरदार इसहाक खान का 7वां नंबर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी भी तब्दील। चीफ जस्टिस आमिर फारूक चेयरमैन मुकर्रर, सीनियर तरीन जज जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो इंतजामी कमेटी के रुकन होंगे। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर हाई कोर्ट बार ने जजेस के तबादले का नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया। बार के ओहदेदारों ने कहा है कि खौफजदा होकर 1 नहीं 3 जजेस का ट्रांसफर किया गया। अपनी मर्जी के जजेस शामिल किए गए। जज साहिबान ने स्टैंड ना लिया तो उनकी वक्त खत्म हो जाएगी। नोटिफिकेशन वापस लिया जाए। वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल इरफान तारड़ और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी फारूक डोगर के तबादले के फैसले की तारीफ। कहा कि दूसरे सूबों से इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला वफाकी किरदार की बहाली की जानिब एक अहम कदम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर किए गए तमाम जजेस काबिल एहतराम हैं। इकदाम के खिलाफ मनफी तबसरा या मज़ाहमत वफाकियत के असूलों को मजरूह करेगी। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हैदराबाद ने भी जजेस के तबादले के इकदाम को आईनी करार देते हुए सराहा। कराची बार एसोसिएशन ने कहा है कि जजेस ट्रांसफर का इकदाम कबूल नहीं किया जाएगा। अदलिया की आज़ादी पर शबखून मारा गया। 26वीं आईनी तरमीम और पैका एक्ट से मीडिया और कानून को दबाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जनवरी में महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह पर रिकॉर्ड होने का खैर मकदम। कहा 2024 के शुरू में महंगाई तकरीबन 29% थी जो दिसंबर में 4% हुई। जनवरी 2025 में महंगाई की शरह कम होकर 2.5% से कम हो चुकी है। महंगाई बतदरीज कम होना खुशाइंद है। खाने पीने की अशिया सस्ती होने से आवाम की जिंदगियों में बेहतरी आ रही है। महंगाई में कमी माशी पॉलिसीज और इकदाम के दुरुस्त होने की सनद है। महंगाई में मजीद कमी के लिए अनथक मेहनत कर रहे हैं।
पाकिस्तान का मैच तो यहाँ लाहौर में हो नहीं रहा है, और ना उसी का हम टिकट ले लेते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का हमने ले लिया है। इंटरनेशनल टीम्स हमारे मुल्क में आ रही हैं, इससे हमारे मुल्क का जो इमेज है वो पूरे वर्ल्ड में बहुत अच्छा जाएगा कि ये पुरअमन लोग हैं, मेहमानवाज लोग हैं। टिकट तो मैं गैलरी का खरीदने के लिए आया हूँ, लेकिन जो रश नज़र आ रहा है वो लगता है कि बगैर नहीं जाना पड़ेगा। साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया की टिकट खरीदने आया हूँ, लेकिन देख के ये लग रहा है कि उम्मीदें दम तोड़ रही हैं, रश बहुत है, बहुत मुश्किल है कि आज टिकट मिल सके। अब इधर ही माइंड बदल गया और पाकिस्तान बांग्लादेश या न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की लेने लगे। ऑनलाइन मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन मुझे नहीं मिली, लेकिन फिजिकली मिली तो बहुत अच्छा लग रहा है। नया स्टेडियम बना है तो इस चीज़ को काफ़ी इंजॉय करूँगा, और काफ़ी टाइम के बाद जो हमारे पास ICC का इवेंट आया है। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में ICC चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स की फरोख्त के लिए शायकीन लंबी कतारों में लग गए। ऑनलाइन टिकट्स बुक करवाने वालों को टिकट्स फरवरी को मिलेंगी। विंडो टिकट सेल पर बेपनाह रश है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी से होगा। इवेंट के इफ्तिताही मैच 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में खेला जाएगा। नून लीग के सदर नवाज शरीफ का कहना है अवाम की मुश्किलात में कमी आ रही है। मरियम नवाज की मेहनत से पंजाब में बेहतरी नजर आ रही है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक रखने वाले अरकान असम्बली से बातचीत में नवाज शरीफ ने कहा कि नून लीग के अरकान उनकी ताकत और इज्जत हैं। इस मौके पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा पंजाब वाहिद सूबा है जहाँ रोटी 12 से 14 रुपए में मिल रही है। उनकी कारकर्दगी पर सबसे बड़ा चेक अवाम और नवाज शरीफ हैं। वजीर आला पंजाब की रावलपिंडी रिंग रोड दिसंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत। दरखास्त गुजार की वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने अपने दलाइल में कहा है कि अगर सिर्फ आर्मी एक्ट में तरमीम से शहरियों का कोर्ट मार्शल मुमकिन होता तो 21वीं तरमीम ना करनी पड़ती। अगर आईनी तरमीम के बगैर ही सिविलियंस का कोर्ट मार्शल मुमकिन था तो अदलिया को 21वीं आईनी तरमीम को बिला जवाज करार देना पड़ेगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा है कि मिलिट्री कोर्ट्स में स्पीडी ट्रायल होता है, अगर फैसला 15 दिन में हो जाए तो जमानत ना होने से क्या फर्क पड़ेगा। ख्वाजा अहमद हुसैन ने अपने दलाइल मुकम्मल करते हुए कहा कि फौजी अदालतों का ट्रायल शफाफ ट्रायल के बरखिलाफ है। अदालत किसी सूरत शहरियों को शफाफ ट्रायल से मुतसादिम निज़ाम के सुपुर्द नहीं कर सकती। शहरियों के कोर्ट मार्शल का दरवाजा ना खोला जाए। इंसदादी दहशतगर्दी का कानून मौजूद है, अदालती फैसला बरकरार रहने से किसी दहशतगर्द को फायदा नहीं होगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने सवाल किया कि क्या पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट पर हमले का मुकदमा ATC और GHQ पर हमले का मुकदमा फौजी अदालत में? जब तीनों हमले एक जैसे हैं तो ये तफरीक क्यों की जाती है? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्पीकर कौमी असम्बली के घर आमद की अंदरूनी कहानी बाहर आ गई। मुलाकात में पीपल्स पार्टी नून लीग के दरमियान तलखियां कम करने पर गुफ्तगू। शाजिया मरी ने नहरों का मामला उठाया। खुर्शीद शाह एजाज शेखानी ने पावर शेयरिंग फार्मूले पर अमल दरामद पर जोर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि पीपल्स पार्टी को साथ लेकर चलना हमारी तरजीहात में शामिल है। छोटे छोटे सियासी मामला हल कर लेंगे। पीपल्स पार्टी वर्क से शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर मसाइल हल ना हुए तो अयाज सादिक हमसे ज्यादा आपके दोस्त हैं, ये हल करवा देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की पैका एक्ट पर मुशावरत की तजवीज़। साथ ये भी कहा कि अगर सहाफ़ी समझते हैं कि उनकी हक तलफी हो रही है तो वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। वफाकी वज़ीर ने सवाल उठाया कि पैका कानून में क्या फेक न्यूज़ रोकने पर एतराज़ है। डिजिटल मीडिया पर जिसका दिल चाहता है कत्ल का फतवा जारी कर देता है, कोई एडिटोरियल कंट्रोल नहीं। डिजिटल मीडिया पर चलने वाली लाकानूनियत को कोई रोकने वाला तो होना चाहिए। पैका एक्ट समझने की ज़रूरत है। सहाफ़ी बिरादरी का इस्तेहसाल नहीं होगा, आप तजावीज़ दें, पैका एक्ट में बेहतरी लाई जा सकती है। JUIFA के अमीर मौलाना फजल रहमान ने कहा है पैका कानून एकतरफा है, सहाफ़ियों से मुशावरत की जानी चाहिए थी। सदर मुमलिकत ने यकीन दिलाया था कि मुझसे नकवी से मुशावरत करेंगे, लेकिन लगता है ऐसा दबाव आया है कि सदर ने जल्द ही दस्तखत कर दिए। इस्लामाबाद में पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन के दफ्तर आमद पर सहाफ़ियों से इज़हार यकजहती किया। गुफ्तगू में सवाल उठाया कि मनी लॉन्ड्रिंग का कौन सा पैसा है जो दीनी मदारिस पर खर्च हुआ है। मदारिस में इम्तिहान हो रहे हैं, 18,000 डमी मदारिस का ढिंडोरा पीटा गया।
साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि पैका एक्ट की हर शिक में इबहाम है। इस कानून के तहत किसी पाकिस्तानी को किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। बदकिस्मती की बात है कि वज़ीर आज़म की पार्टी नून लीग और सदर मुमलिकत की पार्टी PPP इसमें मुलव्विस हैं। अवाम की बात सुने और इस काले कानून को खत्म करें। साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी ने कहा कि वफाकी हुकूमत सियासी महाजराई कम करने के लिए फौरी इक़दाम करे। मीडिया नुमाइंदों को पैका तरमीम पर मुज़ाकरात के लिए मदऊ करना चाहिए। वफाकी हुकूमत को अपोजिशन के साथ भी बातचीत करनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा कि पैका एक्ट और 26वीं आईनी तरमीम 8 फरवरी के इलेक्शन पर डाले गए डाके के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश है। जाली हुकूमत नामुकम्मल पार्लियामेंट से काले कवानीन पास कर रही है। पैका एक्ट और 26वीं आईनी तरमीम जाली हुक्मरानों के गले पड़ेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि ज़राई इनकम टैक्स कानून पास करने के लिए IMF का दबाव था। अगर आज ज़राई टैक्स ना लगाते तो IMF की टीम ना आती और पाकिस्तान डिफॉल्ट में चला जाता। विफाक ने हमें बंद गली में ला खड़ा कर दिया है। अगर आपको लगता है कि इसमें उजरत हुई है तो तरमीम ले आए। MKM के अली खुर्शीदी ने कहा कि MKM इस कानून में तरमीम लाएगी। हमारा मौक़िफ़ है कि आमदन टैक्स नेट में होनी चाहिए। ऑपोजिशन की तजावीज़ शामिल की जाती तो बिल और अच्छा होता। सिंध के वजीर इत्तला शर्जील मेमन ने कहा है कि ज़राई टैक्स 30 साल से लगा हुआ है और लोग अदा करते हैं। कुछ मसाइल थे, कुछ लोग ज़राई टैक्स अदा करते थे, कुछ नहीं करते थे। ना चाहते हुए भी मुल्क के लिए हमने ये फैसला किया है। सिंध असेंबली में खिताब करते हुए कहा है कि वफाकी हुकूमत ने सूबों की मुशावरत के बगैर IMF को यकीन दहानी करवाई। बाकी सूबे मंजूर कर चुके हैं। IMF का कर्जा एक सूबे की वजह से नहीं रुकना चाहिए, इसलिए ना चाहते हुए भी ज़राई टैक्स का बिल मंजूर कर रहे हैं। PTI रहनुमा उमर अयूब का कहना है कि हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं, ये बगैर मॉनिटरिंग जेल में मुलाकात तक नहीं करवा सकते। बलूचिस्तान के हालात खराब हैं। 18 FC जवान शहीद हुए। शहबाज शरीफ में हिम्मत नहीं है कि वो कौमी असम्बली में तकरीर करें। 8 फरवरी को सवाबी के मुकाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यौम स्याह मनाएगी। कुरम में क़याम अमन के लिए पेशावर में जिरगा जारी। दोनों फरीक़ैन की शिरकत। जिरगे के लिए फरीक़ैन की 14 रुकनी कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं। जिरगे में कुरम अमन मुआहदे के 14 नकात पर बात होगी। अमन मुआहदे के तहत अब तक 22 बंकर्स गिराए जा चुके हैं। हंगू की तहसील टल से 30 गाड़ियों में खाने पीने की अशिया और दीगर सामान लेकर काफिला कुरम रवाना। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक आज काफिले में 70 से ज़ायद गाड़ियाँ कुरम भेजी जाएंगी। लाहौर की एंटी करप्शन अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। 6 फरवरी को सुनाया जाएगा। कराची की बंदरगाहों की अरबों रुपए की जमीनों पर कब्जे। KPT के 1448 और पोर्ट कासिम के 30 एकड़ पर तजावुजात हैं। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक गैर कानूनी कब्जा शुदा जमीन पर हुक्मरान जमातों से ताल्लुक रखने वाले बास सियासतदानों की मुबैना आशीर्वाद से तजावुजात कायम हैं, जबकि वफाक की तकरीबन 350 एकड़ आराजी पर सिंध हुकूमत काबिज है। साहिली पट्टी से जुड़ी इंतहाई महंगी जमीनें तजावुजात और तबाहाली का शिकार हैं। यहाँ कोई मुआशी सरगर्मी नहीं हो रही। वज़ारत दिफा के ज़राए ने वज़ीर आज़म को तफसीलात से भी आगाह कर दिया। वज़ीर आज़म के मंजूर शुदा असर नौ बहाली प्लान में सिंध रेंजर्स और बाज़ दीगर हुक्काम को ज़मीनें वागुजार करवाने का काम सौंप दिया गया है। अमरीकी सदर ट्रंप के चीन, कनाडा और मेक्सिको पर टैरिफ आयद करने पर एशियाई स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी। डॉलर की कदर में इजाफा। अमरीकी डॉलर के मुकाबले में चीनी युआन और कैनेडियन डॉलर की कदर में रिकॉर्ड कमी। यूरो 2 साल से ज्यादा अरसे की कम तरीन सतह पर आ गया। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की कीमत भी गिरकर 3 हफ्तों की कम तरीन सतह पर आ गई। अमरीकी सदर ने कनाडा और मेक्सिको से दरामदात पर 25% टैरिफ और चीन से दरामदात पर 10% टैरिफ आयद किया है, जिसका इतलाक मंगल से होगा। रद्द अमल में कनाडा का अमरीका पर मंगल से जवाबी 25% टैरिफ लगाने और चीन का WTO जाने का ऐलान। मेक्सिको का भी अमरीका के खिलाफ जवाबी टैरिफ का ऐलान मुतवक्के। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज इजाफी टैरिफ के मामले पर कैनेडियन और मेक्सिकन हम मनसबों से राबता करेंगे। ट्रंप ने बहुत जल्द यूरोपीय यूनियन पर भी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है।
अमरीकी सदर ट्रंप ने कनाडा को एक बार फिर अमरीका की 51वीं रियासत बनाने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। कहा कि इस सूरत में कनाडा के पास बेहतर फौजी तहफ़्फ़ुज़ होगा और उस पर कोई टैरिफ भी नहीं होगा। ट्रंप ने कहा कि हमें कनाडा से किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। हम क्यों कनाडा को सब्सिडी देने के लिए सैकड़ों अरब डॉलर अदा करते हैं। अमरीका अब अक्लमंदी के साथ चलाया जा रहा है। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत बानी पीटीआई बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। बानी पीटीआई के वकील ने सगासा के 2 गवाहान पर जिरा मुकम्मल कर ली। मुकदमे में मजमूई तौर पर 8 गवाहान की शहादत रिकॉर्ड और 7 पर जिरा मुकम्मल हो चुकी। केस की मजीद समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी। वफाकी वज़ीर दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल मोहसिन नकवी की तालीमी इदारों में मुनशियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की हिदायत। कहा कि मुनशियात की स्मगलिंग रोकने के लिए एयरपोर्ट्स पर चेकिंग मजीद सख्त और ड्रोन्स के जरिए मुनशियात का कारोबार करने वाले अनासिर के खिलाफ एक्शन लिया जाए। मुनशियात के बड़े डीलर्स को हर सूरत कानून की गिरफ्त में लाया जाए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का कहना है कलात वाक़े में मुलविस अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। रियासत की रेट हर हाल में कायम रखी जाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कोयटा में अमन व अमान से मुतालिक इजलास में उन्होंने कहा कि बातचीत के लिए तैयार हैं। अगर कोई बात करना नहीं चाहता तो तशद्दुद की इजाज़त नहीं दे सकते। पंजाब और सिंध में कारकर्दगी का मुकाबला। इलेक्ट्रिक बसों के बाद ऑटिज्म सेंटर्स पर सिंध हुकूमत ने पंजाब का दावा गलत करार दे दिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत समेत सुमेता अफजाल और सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि पंजाब हुकूमत का लाहौर में ऑटिज्म सेंटर मुल्क का पहला सरकारी ऑटिज्म सेंटर नहीं है। मुल्क का पहला सरकारी ऑटिज्म सेंटर सिंध हुकूमत ने 2018 में कायम किया था। इस वक्त सिंध में 6 सरकारी ऑटिज्म सेंटर काम कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत अपने कामों की तशहीर करे लेकिन हक़ाइक़ दुरुस्त पेश करे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने चैलेंज दिया कि मरीम नवाज से मुकाबले का शौक रखने वाले उन जैसी कारकर्दगी भी दिखाएं। बाकी हुकूमतों के तर्जुमानों का काम सिर्फ पंजाब के मंसूबों में बेतुके कीड़े निकालना है। इससे पहले सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने इलेक्ट्रिक बसें चलाने से मुतालिक बयान पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तस्दीक करते हुए कहा था कि इलेक्ट्रिक बसें सिंध ने 2023 में शुरू की। मरीम नवाज ने दावा किया था कि पंजाब मास ट्रांजिट को इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मुंतकिल करने वाला पहला सूबा बनने जा रहा है। विफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है ज़राई इनकम टैक्स बिल पंजाब खैबर पख्तूनख्वा सिंध में भी मंजूर हो गया है। ज़राई शोबे का मुल्की मईशत में अहम किरदार है। इस्लामाबाद में गुफ्तगू में कहा कि FPR में इस्लाहात का अमल जारी है। बानी PTI की बहन अलीमा खान का कहना है कि PTI की हुकूमत खत्म करके लोगों पर तशद्दुद किया गया। फॉल्स फ्लैग 9 मई किया गया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की अपील ये अगले 2-3 साल घसीट सकते हैं। फौज मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। हमें अपनी फौज को मजबूत देखना है। जिला खैबर में नामालूम मुलजिमान की पोलियो टीम पर फायरिंग, पुलिस एहलकार शहीद। पोलियो टीम महफूज रही। CCPO के मुताबिक शहीद पुलिस एहलकार पोलियो ड्यूटी के लिए जा रहा था। तफ्तीश जारी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। गुज़िश्ता साल मुल्क में पोलियो के 73 केसेस रिपोर्ट हुए थे, जिनमें सिंध और KP में 22, बलूचिस्तान में 27 और पंजाब में 1 केस रिपोर्ट हुआ था। रवां साल खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो का 1 केस रिपोर्ट हो चुका है। लाहौर हाई कोर्ट की 12 फरवरी को औरत मार्च के लिए इंतजामिया को दरखास्त गुजार खवातीन का मौक़िफ़ सुनकर आज ही फैसला करने की हिदायत। जस्टिस अनवार हुसैन ने कहा कि आप औरत मार्च वालों की दरखास्त रखकर सो जाते हैं। इस मरतबा दरखास्त गुजार औरत मार्च वाले वक्त पर अदालत आए हैं। अदालत ने हिदायत की कि एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर औरत मार्च पर फैसले की रिपोर्ट 6 फरवरी को दें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ईमुर रहमान ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों पर जुल्म हो रहा है और आवाज़ भी दबाई जा रही है। कौमी कश्मीर कॉन्फ्रेंस के खिताब में कहा कि कश्मीरियों की इखलाकी और सियासी हिमायत कहकर जान नहीं छुड़वाई जा सकती। इसराइली फौज की 15 माह से ज़ायद की बमबारी से गजा में
6000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हुए। गजा हुकाम की रिपोर्ट, जंगबंदी के बाद इमारतों के मलबे से हजारों शोहदा की लाशें बरामद। मजीद 14,000 से ज्यादा लाशें अब भी मलबे तले दबे होने का इम्कान। गजा वजारत सेहत ने शोहदा की तादाद 47,000 से ज्यादा बताई है। इसराइली फौज के मगरबी किनारे में भी वहशियाना कार्रवाइयाँ। गुज़िश्ता एक माह में 70 फलस्तीनी शहीद। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का दौरा अमरीका, मंगल को सदर ट्रंप से मुलाकात में जंगबंदी के दूसरे मरहले पर तबादला ख्याल होगा। अमरीकी सदर ट्रंप की जनूबी अफ्रीका को दी जाने वाली तमाम फंडिंग रोकने की धमकी। कहा कि जनूबी अफ्रीका कुछ तबके के लोगों के साथ बुरा सलूक और जमीन पर कब्जा कर रहा है। मुकम्मल तहकीकात होने तक जनूबी अफ्रीका की फंडिंग रोक देंगे। बयान पर रद्दअमल में जनूबी अफ्रीका की वजारत खारजा ने कहा कि जनूबी अफ्रीका का अवामी फायदे के लिए जमीन जब्त करने का एक्ट गैर मामूली नहीं है। कई ममालिक में इसी तरह के कानून साजी मौजूद है। दरियाई सिंध के वस्त में 9 एकड़ जजीरे पर कायम हिंदुओं के कदीमी इबादतगाह साधु बेला तीरथ आस्थान दुनिया भर के यात्रियों और सयाहों की खुसूसी तवज्जो का मरकज बन गया। साधु बेला तीरथ आस्थान की खूबसूरत नक्शनिगारी सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जो करती है। हर साल दुनिया भर से यहाँ आकर खुसूसी पूजा पाठ का एहतमाम किया जाता है। यहाँ पहुँचने का वाहिद रास्ता कश्ती है। मारूफ आर्टिस्ट और पेंटर मशहूर रजा कराची में इंतकाल कर गए। उनकी नमाज जनाजा जामिया अल कुरान डिफेंस में अदा की गई। तदफीन डिफेंस फेज 8 के कब्रिस्तान में की जा रही है। चैंपियंस ट्रॉफी के बहावलपुर के रिंग स्टेडियम में नुमाइश। शायकीन ने क्रिकेट ने ट्रॉफी के साथ सेल्फियां और ग्रुप फोटो भी बनवाए। तारीख में पहली बार बहावलपुर में ICC ट्रॉफी की नुमाइश पर शहरियों का खुशी का इजहार। नौजवानों का ढोल की थाप पर रक्स। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी से होगा। पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। भारतीय बैटर अभिषेक शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी T20 में सिर्फ 37 गेंदों पर सेंचुरी बना डाली। अभिषेक शर्मा की 135 रन की इनिंग्स में 13 छक्के और 7 चौके शामिल थे। भारत ने इंग्लैंड को आखिरी मैच में 150 रन से हराकर सीरीज 4-1 से जीत ली। और जेहलम के इलाके घरमाला में घोड़ियों के मुकाबले हुस्न के लिए मैदान सजाया गया। मालिकान ने सज-धज के साथ अपनी अपनी घोड़ियों को दौड़ाया तो शायकीन ने खूब दाद दी। दर्जनों खूबसूरत और फुर्तीली घोड़ियों के दरमियान सख्त मुकाबले के बाद क्वीन ने मेला लूट लिया। मालिक को खुसूसी इनाम और ट्रॉफी भी दी गई।